गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है आईटीओ वर्सेस आदित्य नारायण वर्मा। और ये केस 2017 में डिसाइड हुआ। मैटर 57 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 449 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीएटी ने डिसाइड किया। ये केस सेक्शन 50C पर है। सेक्शन 50C जो है वो एक ऐसा सेक्शन है जो कि करीबन करीबन हर एसएससी की नब्ज तक जाता है। डिपार्टमेंट को स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन में ऐसा चस्का लगा, स्टेट गवर्नमेंट्स का जब रेवेन्यू बढ़ा स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को अडॉप्ट करने के बाद, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगा कि उसको भी इनकम टैक्स जो है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से मिलना चाहिए। और वैसे तो सेक्शन 50C की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक हो चुकी है, लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि इस सेक्शन के द्वारा गवर्नमेंट ऐसी इनकम पर टैक्स लेती है जो इनकम वास्तव में एसएससी को हुई नहीं होती, और एसएससी को एक फेयर मौका भी नहीं दिया जाता कि एसएससी अपनी बात को ये प्रूव कर पाए कि साहब मेरी सेल कंसीडरेशन जो है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से कम है। बहरहाल ये केस भी इसी का एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। इस केस में एसएससी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची। एसएससी की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से कम थी। एसएससी ने जो फेयर मार्केट वैल्यू थी, जो एक्चुअल सेल कंसीडरेशन थी, उसको लेकर के कैपिटल गेन कैलकुलेट किया। असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर साहब ने एओ ने एसएससी को शोकॉज नोटिस दिया कि आपकी सेल कंसीडरेशन को स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से क्यों रिप्लेस ना किया जाए। ये तो फिर भी एक ऐसा केस है जहां पे असेसिंग ऑफिसर साहब ने एसएससी को शोकॉज नोटिस दिया। बहुत सारे केसेस में तो शोकॉज नोटिस ही नहीं देते, और उस केस में उसका बिना शोकॉज नोटिस दिए उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को पूरा ले लेते हैं। बहरहाल इस केस में जब शोकॉज नोटिस दिया गया तो एसएससी ने एक लेटर बना के दिया कि साहब मेरी प्रॉपर्टी जो है वो का जो सेल कंसीडरेशन है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो इतनी परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो मार्केट रेट है वो कम चल रहा है, और बहुत सारे रीजंस एसएससी ने कोट किए और ये कहा कि साहब यदि आपको ऐसा लगता है कि जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन या जो वैल्यूएशन मैं ले रहा हूं वो ठीक नहीं है, तो आप डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर से इसका वैल्यूएशन कराएं। असेसिंग ऑफिसर साहब ने एसएससी की बात नहीं मानी, ना तो एसएससी की वैल्यूएशन मानी और ना ही एसएससी की रिक्वेस्ट मानी कि डीवीओ से उसका वैल्यूएशन कराने की, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को डायरेक्टली लेकर के उसको कैपिटल गेन जो है वो एसएससी के ऊपर लगा दिया स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से। एसएससी अपनी गुहार लेकर के सीआईटी अपील साहब के पास गया और सीआईटी अपील साहब ने एसएससी को रिलीफ दिया और ये कहा कि ये जो ऑर्डर पास किया गया है आईटीओ के द्वारा, इट इज नॉट good in the eyes of the law, it does not sustain in the eyes of the law, because there is a provision that when the assessee asks for the valuation by the DVO, then the value of the property should be valued by the DVO, because he is the perfect person to calculate the value of the property. It is not the assessing officer. When there is a provision in the statute, then it means that that provision should be followed, that procedure should be followed. But assessing officer denied the valuation by the DVO and did not refer the valuation by the DVO. So the CIT appeal gave relief to the assessee by deleting the order, by deleting the addition made by the assessing officer. But as a routine practice, as a culture, you can say that the department went into the ITAT, and even the ITAT also upheld the order of the CIT appeal and deleted the addition made by the assessing officer by saying that if the assessee is making a request for valuation by the DVO, then the assessing officer cannot take the value of the stamp duty valuation as the sale consideration without referring the matter to the DVO. ITAT ने भी यही कहा कि बिना आप DVO को रेफर किए बिना स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को नहीं अडॉप्ट कर सकते एज ए एसएससी की सेल कंसीडरेशन लिए बिना, क्योंकि इससे एसएससी का टैक्स फालतू बनता है। यदि जेन्युइन केस है, यदि एसएससी आपको ये कह रहा है कि साहब मेरी सेल कंसीडरेशन जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से कम है, ये मेरी प्रॉपर्टी मार्केट में नहीं बिक रही, तो जो गेन मुझे एक्चुअल में रियलाइज ही नहीं हुआ, सेक्शन 4 जो है वो रियल इनकम थ्योरी की बात करता है।
सेक्शन 2 आर्टिकल 265 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ यू कैन नॉट लेवी द टैक्स एंड यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स. सो देयर इज ए क्लियर वायोलेशन ऑफ सेक्शन 4 एंड आर्टिकल 265 of the Constitution of India. So the department is not following the procedures laid down by the law. So in this case, a very good decision has been given by the CIT appeal and subsequently by the ITAT by deleting the addition made by the assessing officer without referring the valuation of the property by the DVO. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is ITO versus Aditya Narayan Verma. And this case has been decided in 2017 and matter has been reported in 57 ITR at page number 449. Friends, I hope that you will subscribe my channel, and I also appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. Thank you, friends.